उन्होंने तो थ्रेट ही कर दिया आपको कि हम नहीं आ रहे हैं इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान होगा, बिकॉज इट्स एन आईसीसी इवेंट, इंडिया विल हैव टू गो। शुभेंदु भाई कहीं ना कहीं हमारा भी फेलियर है ये। बिल्कुल। अरे यार फैंस को कुछ जानने का हक नहीं है। एक मिनट बिहाइंड द सीन्स क्या चीजें चल रही है। सबको यही लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से जो है झुक जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। नजम सेठी के मतलब बैकबोन है उस बंदे में। जैसे भारत अभी बोल रहा है कि हम उस तरीके के मतलब आप भरोसा नहीं दे रहे सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं आ रहे, तो यही चीज पाकिस्तान भी बोल सकता है। होगा एशिया कप, ये भी फैक्ट है। शायद हाइब्रिड मॉडल जो पहले पेश किया गया था उसके हिसाब से भी होगा। उन्होंने एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर एक लिस्ट ले रहा है कि हम 4 मैच अपने मुल्क में खेलना चाहते हैं, सो बी इट। मुझे कोई मतलब मुझे ये हाइब्रिड मॉडल ठीक है। पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो नहीं सकता और पीसीबी तो चाह रहा है। और गेट मैनी की बात हुई, रही बात रेवेन्यू जनरेशन की, देखो भाई पाकिस्तान होस्ट है, दे डिजर्व टू गेट कि जो उनके भाई हक की चीजें हैं कि ठीक है हम एशिया कप में भी हिस्सा लेंगे, आपने जैसा कहा है, और हाइब्रिड मॉडल भी जो है हम एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए एशिया कप वैसे भी कब्र में ही था। ये तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बोर्ड सेक्रेटरी यानी जय शाह जब से इन्होंने कमान संभाली है तो थोड़ा बहुत इंजेक्शन लग गया इस एशियन क्रिकेट काउंसिल को। मैं मतलब एशिया कप की नहीं, एशियन क्रिकेट बेसिकली कब्र में था। वरना यार कोई नहीं, आप देखो इंडिया और पाकिस्तान है, ये मेजॉरिटी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बीसीसीआई ही करती है। पाकिस्तान के हालात आप खुद वाकिफ है, श्रीलंका आप खुद वाकिफ है, वहां तो यार ये नौबत है कि वहां प्लेयर्स की सैलरी नहीं दे पाते हैं। बांग्लादेश एक वक्त पे बहुत अच्छा कर रहा था, इंप्रूव कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली आप देखिए बांग्लादेश क्रिकेट जो है वो भी ढलान में ही है, वो भी नीचे ही जा रहा है, एग्जॉस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात है कि दुबई हो, अबू धाबी हो, श्रीलंका हो, वो पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? न्यूट्रल कंट्री, मतलब उनका अपना हाइब्रिड में अगर वो 4 मैच पाकिस्तान में करा पा रहे हैं तो दैट्स इट। आई थिंक पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर वो एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट कराते हैं एशिया कप तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो नहीं सकता, ठीक है, तो आप मल्टी नेशन टूर्नामेंट नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईसीसी ने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई अगर कोई मल्टी नेशन टूर्नामेंट होता है आईसीसी के अलावा, यानी जैसे आपका, क्योंकि अब आईसीसी तो हर साल वर्ल्ड कप भी कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी भी आपने रिवाइव कर दी है, तो वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये रियायत उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एशिया कप के लिए दी हुई है। तो अगर पाकिस्तान नहीं होता, वो जो खबरें नहीं चल रही थी, आई थिंक पाकिस्तान इंडिया से नहीं आई थी खबरें, वो पाकिस्तान से आई, मल्टी नेशन टूर्नामेंट वो नहीं हो सकता है। क्यों? ऐसे तो यार हर कोई कराना शुरू कर देगा, फिर वर्ल्ड कप की हैसियत क्या रह जाएगी? आईसीसी का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसकी क्या रह जाएगी? उन्होंने एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर एक रिस्क ले रहा है कि हम 4 मैच अपने मुल्क में खेलना चाहते हैं, सो बी इट। मुझे कोई मतलब मुझे ये हाइब्रिड मॉडल ठीक है स्पोर्ट्स तक, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि सितंबर में है, उसमें एक प्रोविजन ये रहना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में कुछ भी हालात अगर गड़बड़ होते हैं, सो आप इंटायरिटी में एशिया कप को मूव कर सकते हैं। और ये बोला जाएगा, ये बोला जाएगा। अगर वहां पे हालात ठीक रहते हैं, वो 4 मैच करा सकते हैं, तो ठीक है यार, हर्ज क्या है उसमें? हाँ, अगर पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के जो 4 टीम्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कराओ। और क्या, वो तो बोल रहे हैं हम लेने को तैयार हैं खर्चा। जो हाइब्रिड मॉडल इस बार प्रेजेंट किया गया, जिसको हम डब कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल 2.0, उसकी पॉसिबिलिटी हमें भी ज्यादा लग रही है। उसमें पाकिस्तान को भी होस्टिंग राइट्स आप कह सकते हैं भाई उनकी भी हो जाएगी मन की, और जो आप कह सकते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना, ये सब चीजें नहीं होगी, तो वो चीज की भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो आई थिंक ये चीज हमने मान के चल रहा था कि अगर पाकिस्तान ने भाई होस्टिंग राइट्स वहां पर जीते हैं, देन आई थिंक ये एक फेयर एंड स्क्वायर एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं राहुल कि बीसीसीआई आने वाले जो 2-3 दिन है बहुत ज्यादा क्रूशियल है। जजमेंट डे जब उस पर आएगा, सब उसका ही वेट कर रहे हैं। पता क्या सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इसमें ये है कि अगर जो पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल ये दिया है, वहां पर जैसा जी मान जाते हैं इस मॉडल के लिए, ठीक है मान जाओ, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार मॉडल है वो हाइब्रिड वाला मॉडल जो इस बार पाकिस्तान ने रखा था वो अच्छा मॉडल था कि यार 3-4 मैचेस आप पाकिस्तान में करवा दो, बाकी टूर्नामेंट जो जहां भी आपको लेकर जाना, श्रीलंका लेकर जाना, श्रीलंका लेकर जाओ, आप यूएई लेकर जाना, वहां पर आप लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारा इशू था गेट मनी का कि भाई गेट मनी हमें चाहिए। जैसा कि भाई आपको पता है कि दुबई में जो क्राउड आता भाई, अब श्रीलंका की ऑडियंस भी तो नहीं है वहां पर, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की भी, सारे स्टेडियम आपको फुल मिलेंगे वहां पर, क्राउड की कोई कमी नहीं रहेगी। और थोड़े टिकट के रेट भी और महंगे होते हैं वहां पर ग्राउंड्स के मैचेस देखने के लिए। जो श्रीलंका और पाकिस्तान जो हम बात कर रहे थे, श्रीलंका और दुबई में यही बात थी कि दुबई में अगर पाकिस्तान
अपने मैचेस करवाता है, एशिया कप करवाता है सेकंड फेज वहां का, तो जो आपकी गेट मनी है ना सारी आपकी पाकिस्तान को मिलेगी। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही थी पहले, अगर श्रीलंका अपने एशिया कप कराता 50-50%, पहली बात तो श्रीलंका में उस तरीके की टिकट महंगी नहीं होती है, वहां पर आधा फासला तो वैसे। फिर वो जो 50% आ भी रहा उसमें से आप कह रहे हो 25-25 हम आपस में करते थे। तो नजम सेट्टी की नाराजगी इस बात से थी कि भाई अब गेट मनी हमें सारी दी तो जहां मर्जी आप करवा दो, एशिया कप और ये वाजिब है। अगर आपको आप पाकिस्तान में, बिल्कुल सही बात है, अगर पाकिस्तान ने ही होस्ट करना है नो मैटर किसी भी वेन्यू पर हो, लेकिन अगर जैसा दुबई होता है फेवरेबल ये हो ही होगा, पीसीबी ये चाहेगा दुबई हो, क्योंकि आप जानते हैं कि क्राउड, इवन क्राउड सपोर्ट की हम बात कर लीजिए, देखो अगर गेट मनी की जैसे बात हुई। हम भी जर्नलिस्ट हम भी चाहते हैं कि आपका एशिया कप दुबई में हो, लेकिन वो जो बातें गर्मी की बता रहे थे उसमें भी मुझे लगती है ठीक है, गर्मी आप कह सकते हो कि अगले महीने आपका वर्ल्ड कप है एशिया कप के, जब आप सितंबर में आपका वहां पर एशिया कप होगा, अक्टूबर में आपका वर्ल्ड कप है, आप गर्मियों का हवाला दे रहे हो। इससे पहले भी एशिया कप आपका हुआ है वहां पर, सितंबर के करीब में हुआ, 50 ओवर का भी हुआ है, T20 वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप था तब भी हुआ है। बस उसमें ये कि कोई प्लेयर इंजर्ड ना हो जाए, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या चोटिल वहां पर हो गए थे, वरना क्राउड के मामले में तो दुबई से बड़े कुछ है ही नहीं, सारे मैचेस में आपको क्राउड देखने को मिलेगा। और जो क्रेज आपका दुबई में फैंस है वहां पर, जितनी एशियन ऑडियंस रहती है इतनी तो कहीं भी नहीं उस तरीके से। अबे सारा माहौल है क्या? खाली स्टेडियम में मैच कौन देखना चाहता है? कोई नहीं बीसीसीआई देखना का चाहता। बस से हमेशा से यही रहा है, जो उनका वर्डिक्ट रहा है कि भाई हमें पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करना। तो अगर आप उस चीज को नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, या हम बात कर रहे हैं कि जहां पर बीसीसीआई भी एग्री हो जाए किसी टर्म्स पर, तो वो टर्म्स इसी चीज पे एग्री होंगे कि जब पाकिस्तान 4 मैचेस वहां पर स्टार्टिंग के करवा दे, सेकंड फेज आपका एक न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा है, उसमें आई थिंक बीसीसीआई की भी हामी हो जाएगी और पीसीबी तो चाह ही रहा है। और गेट मनी की बात हुई, रही बात रेवेन्यू जनरेशन की, देखो भाई पाकिस्तान होस्ट है, दे डिजर्व टू गेट कि जो उनके भाई हक की चीजें हैं, लेकिन अगर ये वाले टर्म्स पे आप एग्री करते हो, देन पाकिस्तान इज आल्सो एग्रीइंग टू ट्रेवल इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप। तो मैं वो चाहता हूं उस पे भी आप क्लैरिफिकेशन दें, क्योंकि नजम सेट्टी साहब इस पे भी एग्री नहीं कर रहे थे। एशिया कप को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। 4 मैचों के लिए जो वेन्यू है वो डिसाइड हो गया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीसीबी सारे मैचेस करवाने वाली है, शुरुआती के 4 मैचेस, और उसके बाद वेन्यू जो है डिसाइड हो गया है। दुबई में मैचेस खेले जाएंगे, बाद बाकी के सारे मैचेस, इंडिया के सारे मैचेस, नेपाल के सारे मैचेस जो है वो दुबई में खेले जाएंगे। नेपाल एक मैच जो है सिर्फ पाकिस्तान में खेलने वाला है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। इसके बाद श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों टीमों का 3 मुकाबले जो है वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक जो है ये एशिया कप खेला जाना है। और इसी को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया कि 2 वेन्यू जो है वो डिसाइड हो चुका है। पीसीबी ने डिसाइड कर लिया है कि यहीं पर जो है हम एशिया कप करवाएंगे। नजम सेठी इस समय खेल रहा है, लगातार वो वार्निंग देता रहा है कि अगर एशिया कप नहीं होता है पाकिस्तान में तो भैया हम भी जो है एशिया कप को बाइकआउट करेंगे, एसीसी पर सवाल करेंगे, आईसीसी से जवाब मांगेंगे और इंडिया मैचेस खेलने नहीं जाएंगे। जो रीजन भारत देता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमारी सरकार अलाउ नहीं करती है, हम भी सेम रीजन देंगे। और 2 लोगों के लिए, 2 टीमों के लिए अलग अलग नियम तो आईसीसी तैयार नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पे है कि नजम सेठी बनाम जयशाह, फिलहाल एक जंग जो है वो जयशाह पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने जीत लिया है। 4 मुकाबले वो पाकिस्तान में होंगे। तो एंड स्क्रीन पर वीडियोस आपके सामने आ जाएगी, वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट और स्पेशल वीडियोस भी वहां पे जाकर नजम सेठी के वाले से सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मजीद जो भी इस वाले से अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।